हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे और मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। तो स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडिया ब्लॉगर सोनी पर। और फ्रेंड, ये ब्लॉग है करवा चौथ वाले दिन का। तो आप लोगों को मेरी और मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं करवा चौथ की। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बज रहे हैं दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो रहा है और मैंने यहाँ पे लगाई है मेहंदी, अभी लगवाई है। और क्योंकि कल रात को मुझे टाइम ही नहीं मिला था, कल पूरा दिन ऐसे ही निकल गया मार्केट में। तो फ्रेंड देखिए, मेहंदी वगैरह सूखने के बाद में फिर मैं नहा ली थी और अभी टाइम हो रहा है 2-2:30 बजे का। और अभी मैं जा रही हूँ पैसे लेकर पार्लर में, और मेरी देवरानी दोनों ही जा रहे हैं। और हम दोनों ने जल्दी से सूट डाल लिया है क्योंकि यहीं जाना है, पास में ही थोड़ी सी दूर। तो फिर हमने सोचा कि चलो सूट पहन के चले जाते हैं। तो देखिए हम लोग पार्लर में आ गए हैं और यहाँ पे हमने थ्रेडिंग वगैरह करवाई थी क्योंकि अभी तक हमारी थ्रेडिंग भी नहीं हुई, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था हम लोगों को। तो देखिए अभी आईब्रो बनवा के आ गई हूँ मैं, और अभी मैंने जल्दी से यहाँ पे लगाने लगी हूँ फॉल फटाफट से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, 4 बज गए हैं। और मैंने क्या किया है कि एक तरफ तो मशीन से लगा ली है और दूसरी तरफ मैं हाथ से जल्दी जल्दी लगा दे रही हूँ। और उसके बाद में फिर खाने पीने की भी तैयारी करनी है, खाना भी बनाना है। तो 4 बजे का टाइम हो रहा है और फॉल लगाते लगाते मुझे 4:30 पौने 5 बजे का टाइम हो गया था। फिर उसके बाद में मैंने खाने पीने बनाने की तैयारी की थी। और ये साड़ी रखी मेरे पास काफ़ी दिनों से है, लेकिन इसमें फॉल नहीं लग पाई थी। और ब्लाउज भी उस दिन आपने देखा था, मैंने सिला था इसका ब्लाउज। और अब मैं इसमें फॉल लगा रही हूँ, आज ही मुझे पहननी है और आज ही मैं फॉल लगा रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता मुझे। घर में इतने सारे काम हो जाते हैं, फिर थोड़ा बहुत सिलाई का भी काम होता है, तो फिर टाइम नहीं मिल पाता। और फिर मार्केट वगैरह डेली आना जाना लगा हुआ है। अभी 2 दिन पहले दवाई लेने चली गई मैं वृंदावन, तो उस दिन कुछ भी सिलाई वगैरह नहीं हुई। और फिर मैं कल चली गई ट्यूसडे मार्केट, तो ट्यूसडे मार्केट में पूरा दिन लग गया, मतलब 12 बजे गए थे और हम लोग 3 बजे आए थे घर पे। तो देखिए फ्रेंड, फॉल वगैरह लगाने के बाद में फिर मैंने लगाई थी पैरों पे मेहंदी, क्योंकि हाथों पे तो मैंने पहले ही लगा ली थी पार्लर जाने से पहले और नहाने से पहले ही। तो अभी मैंने पैरों पे लगाई है और ये चाइना वाली मेहंदी है। और इसीलिए मैं पजामी को ऊपर करके बैठी हुई हूँ कि क्योंकि ये कपड़े ख़राब कर देगी, रेड रेड लग जाएगा पूरे कपड़ों में, इसलिए मैंने पजामी थोड़ी सी ऊंची कर ली है। और मैं बैठ गई हूँ सब्जियाँ काटने के लिए, अब खाने की तैयारी हो गई है। तो देखिए यहाँ पे मैं सूजी को भून रही हूँ और हमारे यहाँ पे हलवा बनता है सूजी का, और पूड़ी बनती हैं, मतलब मीठे से पूजी जाती हैं। जो करवा चौथ माता होती हैं उसको मीठे से भोग लगाया जाता है। और कहीं कहीं पे कढ़ी चावल बनते हैं, कहीं कुछ बनता है, कहीं खीर बनती है। तो कुछ भी बना लीजिए, लेकिन जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं शुरू से हम देखते आ रहे हैं, हमारी सासू माँ कैसे करती हैं तो उसी हिसाब से हम लोग करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सूजी को भून लिया है अच्छे से, और एक तरफ मैं सब्जी को छौंकते हुए जा रही हूँ। गोभी आलू और मटर की सब्जी बना रही हूँ मैं, और क्योंकि आज लहसुन प्याज डलेगा नहीं खाने में सब्जी में, तो फिर मैंने ऐसे ही छौंक दिए मसाले डालकर। और आज मेरे पास टमाटर भी नहीं थे, हस्बैंड आए थे ड्यूटी से तो लेट हो गए वो, तो फिर मैंने तब तक सब्जी छौंक दी थी। लेकिन बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी कि सभी लोग तारीफ़ कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। और लहसुन प्याज डाल के बनाते हैं तब भी इतनी टेस्टी नहीं बनती है जितनी बिना लहसुन प्याज की बनी थी, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी सब्ज़ी सभी को। तो देखिए यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को छौंक दिया है और इधर सूजी भुन गई है, तो अब मैं इसको निकाल लूँगी दूसरी प्लेट में सूजी को, और फिर इसमें कढ़ाई में डाल दूँगी पानी। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसमें सूजी डाल दूँगी, और सूजी अच्छे से पक जाएगी तो फिर चीनी डाल दूँगी। और सूजी का हलवा बनाना किसको नहीं आता, सभी को आता होगा, लेकिन मैं फिर भी बता दे रही हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे हलवा बना लिया है और इसको परात में ठंडा होने के लिए रख दिया है, जिससे कि इसके हम पीस बना सकें, यानी कि कतली बना सकें। तो देखिए हलवा ठंडा हो रहा है और इधर देखिए हमारी सब्ज़ी अच्छी तरह से पक गई है। तो देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसमें और कितनी अच्छी लग रही है देखने में, तो आप सोचिए कि खाने में कितनी टेस्टी लग रही होगी। तो देखिए फ्रेंड, जब मैं सब्ज़ी काटने बैठी थी तभी मैंने कुकर में आलू चढ़ा दिए थे बॉईल होने के लिए, तो आलू मेरे बॉईल हो गए थे। तो उसके बाद में मैंने आलू का मसाला बना लिया है और यहाँ पे मैं सेक रही हूँ कचौरियाँ। सॉरी, कचौरी कह रही हूँ मैं, क्योंकि कभी कभी मायके वाली भाषा भी यूज हो जाती है मेरे पे। क्योंकि मेरे मायके में कचौड़ी को कचौरी कहते हैं और पूड़ी को पूरी कहते हैं।
तो देखिए फ्रेंड, अब मेरा खाना पीना बन चुका था, तो फिर मैं तैयार हो गई थी। और तैयार होने की मैंने वीडियो नहीं शूट की, कैसे तैयार हुई थी मैं। और क्योंकि ज़्यादा कुछ किया नहीं मैंने, ऐसे ही नॉर्मल सी तैयार हो गई थी। बस लिपस्टिक बिंदी लगाया था और पाउडर वगैरह और लाइनर देवरानी पे लगवा के आई थी मैं, क्योंकि मेरे पे अच्छा नहीं लग पाता है, तो फिर उसने लगा दिया था। तो फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूजा। और ये जो करवा चौथ का जो कैलेंडर आता है, अब तो तस्वीर आने लगी हैं, तो मैं तस्वीर लेकर आई हूँ। 2-3 साल से यही लाती हूँ। तो फिर यहाँ पे देखिए मैं उनको श्रृंगार मैंने कर दिया है उनका, और सारी पूजा मेरी हो गई है। तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर छत पे अर्घ देने के लिए। और हमारे यहाँ फ्रेंड ऐसे नहीं करते हैं जैसे कि चल्ली में चेहरा देखा जाता है, चाँद को देखते हैं फिर हस्बैंड का चेहरा देखते हैं। हम लोग शुरू से ऐसे ही करते आ रहे हैं, मम्मी ने जैसे बताया है। तो अर्घ दे के आने के बाद में फिर मैंने व्रत खोला था, हस्बैंड ने पानी पिला दिया था मुझको, फिर मैंने व्रत खोल लिया था। आप लोगों के यहाँ कैसे कैसे करवा चौथ मनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कैसे पूजा करते हैं और किस तरह से मतलब व्रत रखा जाता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। ब्लॉग किसी भी तरह से अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा।